बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी जहां गदगद है तो वहीं टीएमसी और ममता बनर्जी का गुस्सा सातवें आसमान पर है। बंगाल के कई शहरों में मारपीट और हिंसा की खबरें आ रही हैं। टीएमसी की हार के बाद बंगाल के कई शहरों में हिंसा और मारपीट हुई है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखी जा रही है। कोलकाता, आसनसोल, नॉर्थ 24 परगना से मारपीट की तस्वीर, तोड़फोड़ की तस्वीर आई है। तो जलपाईगुड़ी, साउथ कोलकाता से लेकर वर्धमान तक तनाव का माहौल है। टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर उनके दफ्तरों को निशाना बनाने का आरोप लग रहा है। तो कहीं पर टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प की खबर भी है। बेलघाटा में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है, कहीं आगजनी है तो कहीं तोड़फोड़ है। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा जो है वो पहले से ही यहाँ पर मौजूद है और पुलिस भी है जो हालात को कंट्रोल में कर रही है। एक फर्क जो 2021 के चुनाव के बाद की हिंसा और 2026 के चुनाव के बाद की हिंसा में आप देख रहे हैं, वो टारगेटेड हिंसा थी। लेकिन यहाँ पर अलग अलग पॉकेट में ये अपने आप ही कुछ ऐसी हिंसक घटनाएं हैं जो पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपस की भिड़ंत में दिखाई दे रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ गए हैं। देखिए, कुर्सियां उठाकर एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा है। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती है। गृहमंत्री अमित शाह ने पोलिंग से पहले ही ये साफ कर दिया था कि पोलिंग के बाद, मतगणना के बाद, नतीजों के बाद भी 60 दिन तक केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पश्चिम बंगाल में रहेगी। और ये नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर अब आपके सामने है। यहाँ पर हिंसक झड़प आप देखिए, कैसे खूनी झड़प हो गई है, एक दूसरे पर प्रहार किया गया है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत की खबरें सामने आ रही हैं। टीएमसी के कुछ कार्यालय हैं जिनमें तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी काफी गुस्से में हैं। ममता बनर्जी तो यहां तक आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ मारपीट की गई, भवानीपुर के मतगणना सेंटर पर उन्हें लात मारी गई। ये गंभीर आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं। लेकिन फिलहाल ग्राउंड की तस्वीर आप देखिए कि कैसे आपस में कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं। ये जो अभी तस्वीर आप देख रहे हैं ये आसनसोल की है। इस बीच कोलकाता से बड़ी खबर आई है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर मारपीट हो गई। टीएमसी के कैंप ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है। कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर बैठे थे, तभी वहां पर बीजेपी समर्थक आ गए और फिर कुर्सियां फेंक कर एक दूसरे पर हमला हुआ। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी समर्थकों के पर दबंगई का आरोप लगाया। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों दलों के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं, कुर्सियां तोड़ रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और ये सब कुछ सड़क के किनारे हुआ है। आप देखिए, यहाँ कुछ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और इन कार्यकर्ताओं के साथ आपस में कैसे मारपीट हो रही है वो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। और यही पश्चिम बंगाल का इतिहास भी रहा है। मीनाक्षी, पिछले 24 घंटों की पूरी स्थिति आपको बता दें। पिछले 24 घंटों में कहां-कहां बवाल हुआ। जलपाईगुड़ी में टीएमसी का दफ्तर तोड़ा गया, ऐसे आरोप लगाया गया। साउथ कोलकाता में टीएमसी पार्षद के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। इतना ही नहीं, नॉर्थ 24 परगना की बात करें तो टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। पश्चिमी वर्धमान की बात करें तो हिंसा में 15 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। आसनसोल की बात करें तो यहाँ टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों के बीच मारपीट की खबर मिल रही है। जलपाईगुड़ी की जानकारी हमने आपको दी, जहाँ टीएमसी का दफ्तर तोड़ा गया है, टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है और ऐसी ही तस्वीरें साउथ कोलकाता से भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संबोधन में ये साफ किया था कि बंगाल में बदला नहीं बल्कि बदलाव होगा। लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं हैं जो इस वक्त पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं। साउथ कोलकाता में टीएमसी पार्षद सुशांत घोष के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर जमा हुए और तोड़फोड़ को अंजाम दिया। कोलकाता में रूबी मोड़ के पास स्थित टीएमसी के ऑफिस पर आगजनी की गई है। टीएमसी पार्षद के ऑफिस में तोड़फोड़ की खबर आई है साउथ कोलकाता से। और एक बार फिर हम दोहरा दें कि 2021 के चुनाव के उपरांत हिंसा को याद करें। बोलपुर जैसी जगह पर वहां महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई और ये इसलिए हुई क्योंकि ये बीजेपी के वोटर थे। तो सोचिए जरा, वो 2021 के बाद की स्थिति क्या थी। तब तो टीएमसी खुद ही सत्ता में वापस आई थी, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हुआ है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि टारगेटेड हिंसा होना और इस तरीके की हिंसा होने में बहुत फर्क है। बंगाल की सत्ता से टीएमसी आउट हो गई है और अब सीधे बीजेपी पर आरोप का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया गया है। टीएमसी का कहना है कि जलपाईगुड़ी के वार्ड नंबर 14 में बीजेपी समर्थक लोगों ने उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की और ये बीजेपी का असली चेहरा है। हालांकि अभी तक इस मामले में बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।